प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस सुबह की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिल करके प्रभु का धन्यवाद करें। तो मेरे प्रियो, हम एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की मदद करें। मेरे प्रियो, तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, इस सुंदर से दिन के लिए, सुंदर से समय के लिए, सुंदर सी सुबह के लिए मेरे प्रभु मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करते। मेरे प्रभु, तूने मेरे जीवन में एक नया दिन जोड़ा पिता परमेश्वर, नई आशीष के साथ मेरे प्रभु जीवितों पृथ्वी पर जीवित रखा, सुरक्षित रखा। मेरे प्रभु, तूने मुझे नई सांसें दी, नई जिंदगी दी मेरे पिता परमेश्वर, नया जीवन दिया मेरे प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करते। खुदाबंदी से तूने मेरी आंखों को खोला मेरे प्रभु, और जितने प्रार्थना को सुन रहे मेरे प्रभु, इन सब को तूने एक नई जिंदगी दी पिता परमेश्वर। इनकी आंखों को खोला मेरे प्रभु। खुदाबंदी सु मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, जितने लोग सुन रहे प्रभु, इनके हृदय में तेरी सामर्थ, तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह ठहर जाए मेरे प्रभु। और आज का वचन इनके जीवन में मेरे प्रभु, इनके घर में मेरे प्रभु, इनके बच्चों में मेरे प्रभु काम करने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, मैं आपको धन्यवाद करते। सर्वप्रेम पिता, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, मेरे ओंठों को छू और स्पर्श कर मेरे खुदाबंद यीशु। मैं अपने ओंठों से, अपनी जीभ से जो कुछ बोलूँ मेरे प्रभु, वो सब तेरी महिमा के लिए हो प्रभु, तेरी तारीफ के लिए हो, तेरी बड़ाई के लिए हो मेरे प्रभु। मैं आपको धन्यवाद कर, मैं विनती करता, प्रार्थना करता मेरे प्रभु, हर एक जन की तू प्रार्थनाओं को सुन और मेरे प्रभु इनमें उत्तर दे मेरे पिता। मैं आपको धन्यवाद करते, आदर और महिमा सिर्फ आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन। तो मेरे प्रियो, जब हम गलातियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 7वां वचन हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि मेरे प्रियो, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। जो लोग परमेश्वर के लिए हंसी करते हैं, मजाक करते हैं कि ये परमेश्वर है ही नहीं, मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर सच्चा खुदा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चा खुदा है। हम सब के पापों के खातिर, गुनाहों के खातिर मेरे प्रियो, उसने क्रूस सहा, उसने मौत सही, उसने दुख सहे, उसने तकलीफें सही, उसने पीड़ाएं सही हम सब के खातिर, और उसने मौत सही मेरे प्रियो, हम सब के पापों के खातिर। वो तीसरे दिन जी उठा, जो आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। तो मेरे प्रियो, हम धोखा ना खाएं, उस पर विश्वास करें, भरोसा रखें, परमेश्वर पर हम भरोसा रखें। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मेरे प्रियो, जो आप बो रहे हैं, किसी के साथ भलाई कर रहे हैं, किसी के साथ अच्छाई कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, जो आप मदद कर रहे हैं मेरे प्रियो, आज आप वैसा ही काटेंगे। जो कुछ बो रहे हैं मेरे प्रियो, वैसा ही आप काटेंगे। क्योंकि इसी में 8 वचन में लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है बस शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मेरे प्रिय, जो शरीर के लिए इकट्ठा करता है, शरीर के लिए बोता है, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, मेरे प्रियो, हर एक चीज़ के लिए बोता है, जब उसकी सोच है मेरे प्रियो अपने शरीर के लिए। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जो आत्मा के लिए बोता है, आत्मा जीतने के लिए परमेश्वर का वचन एक दूसरे को पहुंचाते हैं, सूचना पहुंचाते हैं, परमेश्वर के बारे में मैसेज पहुंचाते हैं, वो आत्मा के लिए बोलते। किसी की मदद करते वो आत्मा के लिए करते हैं, किसी की रक्षा करते आत्मा से करते हैं। तो मेरे प्रिय, जो आत्मा से बोता है वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। उसके जीवन में अनंत जीवन आएगा, अच्छे दिन आएंगे, अच्छी आशीषें आएंगी मेरे प्रियो। क्योंकि आगे भी इसी पद में लिखा है, 9 पद में, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। मेरे प्रियो, क्या है? हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर ढीले ना हो, तुम परमेश्वर में लगातार बने रहो, प्रार्थना करते रहो, विनती करते रहो, सहायता करते रहो, एक दूसरे की मदद करते रहो, परमेश्वर का वचन सुनाते रहो, तो मेरे प्रियो, क्या लिखा है कि ठीक समय पर कटनी काटेंगे। मेरे प्रियो, आप ठीक समय पर कटनी काटेंगे।
ठीक समय पर आपका लिए आज ठीक समय आ चुका है। आपके लिए हर एक आशीष खुल चुकी है। आप जो लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, जो लोग विनती कर रहे हैं, जो लोग परमेश्वर की हुजूरी में, उनके लिए आज ठीक समय आ चुका है। क्योंकि आज तक वो पिछले दिनों से परमेश्वर ने जो उन्हें बताया और वो काम करते आ रहे हैं, एक दूसरे की रक्षा करते, मदद करते, सहायता करते। उनके जीवन में एक ऐसी आशीष आ रही है, वो अपना ठीक समय पर अपनी कटनी को काटेंगे। ठीक समय पर उन्हें आशीष मिलेगी, उन्हें अनुग्रह मिलेगा ठीक समय पर। आज ही उनके जीवन में हर एक आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। तो मेरे प्रियो, आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती, मेरे प्यारे प्रभु जी, मेरे दयालु प्रभु जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपके नाम की महिमा हो प्रभु, आपके नाम की तारीफ हो मेरे प्रभु। मैं विनती करता, मैं प्रार्थना करता मेरे प्रभु जी, जो लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, मेरे खुदावंद यीशु, उनके जीवन से मेरे प्रभु हर एक बुराई निकल जाए मेरे प्रभु। अच्छे विचारों से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। खुदावंद यीशु, ये लोग अच्छे दिन को देखने पाएँ मेरे खुदावंद यीशु। मैं आपको धन्यवाद करते मेरे प्रभु। जो लोग प्रार्थना को सुन रहे, जो लोग मेरे प्रभु सुबह से लेकर शाम तक जहाँ कहीं जाए मेरे प्रभु, पिता परमेश्वर इनकी रक्षा करना, मदद करना, अगुवाई करना मेरे प्रभु। इनको संभाल कर रखना मेरे प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करते मेरे सर्वप्रेमी पिता, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इनकी चिंताएं दूर हो जाएं, इनकी बीमारियां दूर हो जाएं, इनकी बेरोजगारी चली जाएं, बुरी बुरी बीमारी इनसे समाप्त हो जाए यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रभु। इनकी दुख को देख मेरे पिता परमेश्वर, इनके दुख दूर हो जाए, तकलीफ़ें दूर हो जाएं प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। इनके घर से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं, मनमुटाव खत्म हो जाए मेरे प्रभु। तलाक जैसी समस्या, जो लोग पति पत्नी में बन नहीं रहे, अनबन धनबन चल रही है, जो मेरे प्रभु मेरे पिता, उनके घर से वो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए और उनके जीवन में प्रेम आने पाए, शांति आने पाए मेरे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। इस ठंडी के मौसम में मेरे खुदाबंद यीशु, एक एक जन को तो छू और स्पर्श कर मेरे प्रभु खुदाबंद यीशु। इन्हें एक बड़ी आशीष मिलने पाए यीशु मसीह के नाम मेरे पिता। मैं आपको धन्यवाद करते इस ठंडी के मौसम में जो लोग बीमार हैं मेरे प्रभु, जिनको ट्यूमर, कैंसर, पथरी, रसोली, गांठें, मैं खासकर आज बीमारियों के लिए प्रार्थना करता मेरे पिता परमेश्वर खुदाबंद यीशु मेरे प्रभु। इनके शरीर से बीमारियां निकल जाएं यीशु मसीह के नाम में। जो शरीर के लिए बोल रहे मेरे प्रभु खुदाबंद यीशु, आज से शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए होने पाए यीशु मसीह के, जो अनंत जीवन को देखने पाए मेरे प्रभु खुदाबंद यीशु। इनका कटनी का समय आ चुका है मेरे प्रभु जी, जो अपनी आशीषों का समय आ चुका है, अनुग्रह का समय इनके लिए आ चुका है मेरे प्रभु। स्वर्ग से अनुग्रह और दया और आशीष इनके लिए उतर जाए यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। इन लोगों ने खुदाबंद यीशु आपको ठट्ठों में नहीं उड़ाया, आप पर हंसे नहीं मेरे पिता परमेश्वर। आपकी महिमा की, आपकी तारीफ की इन लोगों ने खुदाबंद यीशु मेरे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। इनके जीवन की हर एक आशीष खुल जाए यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता। मैं आपको धन्यवाद करते ये एक अच्छे दिन को देखने पाए, अच्छे इनके जीवन में अच्छाइयाँ होने पाए यीशु मसीह के नाम मेरे प्रभु जी। एक भले काम को देखने पाए, भलाई और कृपा इनके जीवन में बनी रहे यीशु मसीह के नाम मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, इनकी देह प्राण आत्मा में मेरे प्रभु तेरी ज्योति जलने पाए यीशु मसीह के नाम में मेरे सर्व प्रेम पिता, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महान पिता परमेश्वर, सामर्थी पिता परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा परमेश्वर, मेरे जीवित पिता परमेश्वर। तूने मुझे सांसें दी मेरे प्रभु, जीवितों पृथ्वी पर जीवित रखा मेरे प्रभु। और मेरे प्रभु एक नया सूरज दिखाया प्रभु, तूने हमसे अपनी महिमा ली, तारीफ ली मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते खुदाबंद यीशु मेरे प्रभु। हर एक जन की तू सहायता कर, मदद कर मेरे प्रभु। और इनके मन में, इनके हृदय में मेरे प्रभु आज तेरा प्रेम जाग जाए यीशु मसीह का। आज प्रेम उत्पन्न हो जाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु। तेरा अनुग्रह उत्पन्न हो जाए मेरे प्रभु खुदाबंद यीशु मेरे महान पिता परमेश्वर। तू इनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर देता है मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, इनको साफ कर मेरे प्रभु। जो भी इससे गुनाह गलती हुई प्रभु, इन्होंने धोखे में कुछ आपके लिए कहा है मेरे प्रभु खुदाबंद यीशु मेरे प्रभु, इन्हें क्षमा कर मेरे प्रभु मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद, क्योंकि तू क्षमा करने वाला परमेश्वर प्रभु। जो तुझे अच्छा लगे मेरे प्रभु, इनसे तू अपनी महिमा ले, बढ़ाई ले, तारीफ ले मेरे प्रभु। तू बढ़े और हम सब घटे मेरे खुदाबंद यीशु, क्योंकि
मेरे प्रभु मैं नम्रता के साथ प्रभु तेरे चरणों में आते मेरे पिता परमेश्वर, तू जीवन देने वाला, तू शांति देने वाला, तू अनंत आशीष देने वाला मेरे प्रभु मैं आपको धन्यवाद। इनके मेरे प्रभु हम लोगों के चाल चलन पर मेरे प्रभु ध्यान दे मेरे खुदाबंदी यीशु, हमारे चाल चलन सबके शुद्ध हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर इनके हम सब के मन पवित्र हो जाएं, जो लोग प्रार्थना सुन रहे इनके मन पवित्र हो जाएं, आत्माएं पवित्र हो जाएं खुदाबंदी यीशु। मेरे प्रभु इन्हें ज्ञान बुद्धि और समझ से भर दे मेरे प्रभु मैं आपको धन्यवाद। इन्हें बल शक्ति सामर्थ्य मिलने पाए प्रभु, और मेरे प्रभु इनके जीवन में अच्छाइयाँ पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदाबंद यीशु मेरे प्रभु हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक गंदी आत्मा, बुरी आत्मा इनके शरीर से निकल जाए प्रभु। पिता मैं आपको धन्यवाद करते, इनके नौकरी बिजनेस रोजगार में बढ़ोतरी हो जाए प्रभु जी, खेत खलियान में बढ़ोतरी हो जाए मेरे प्रभु मेरे पिता मैं आपको धन्यवाद करते। आज मेरे खुदाबंद यीशु इनके ऊपर तेरा मस्सा, तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी तेरा अभिषेक के द्वारा पिता परमेश्वर जी आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इस ठंडी के मौसम में जो लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं मेरे प्रभु खुदाबंद यीशु, इनकी सहायता स्वर्ग में लिखी जाए मेरे प्रभु, और मेरे प्रभु इनका प्रतिफल इन्हें मिलने पाए, प्रार्थना का प्रतिफल मिलने पाए, सामर्थ का प्रतिफल मिलने पाए मेरे खुदाबंद यीशु। इन लोगों ने किसी की सहायता करी, मदद करी, उसका प्रतिफल इन्हें मिलने पाए मेरे खुदाबंद यीशु। मेरे प्रभु इनके अंदर प्रेम का फल उत्पन्न हो जाए, आनंद का फल उत्पन्न हो जाए, और मेरे प्रभु शांति का फल उत्पन्न हो जाए, धीरज कृपा भलाई इनके जीवन में बढ़ जाए, विश्वास बढ़ जाए, नम्रता बढ़ जाए मेरे प्रभु, ये संयम बढ़ जाए प्रभु, और बड़े बड़े काम को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु मेरे पिता मैं आपको धन्यवाद। हर एक बुरी लालसा, हर एक बुरी आत्माएं, गंदी आत्माएं, इनसे छुटकारा पाएँ, एक बड़े छुटकारे को पाएँ पिता परमेश्वर। सारे बंधन इनके टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु मैं आपको धन्यवाद करते। हाँ प्रभु जी, मैं विश्वास करता कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया, हर एक जीवन को आशीष दी मेरे प्रभु मैं आपको धन्यवाद करते। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन।